हेलो बच्चों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। इस पाठ की पुनरावृत्ति। आपको 30 प्रश्न दिखा रही हूँ, इनके उत्तर लिखिए। उसके बाद प्रश्नों की उत्तरमाला सहित मैंने प्रश्न दोबारा लिखे हैं, आप अपने आंसर खुद जांच लीजिए। पहला प्रश्न है, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आने पर क्या परिवर्तन होता है? कवि ने पहाड़ों को किस रूप में चित्रित किया है? पहाड़ों पर उगे विशाल और ऊंचे पेड़ों के मन में क्या छिपा हुआ है? वृक्ष द्वारा शांत आकाश को बिना पलक झपकाए देखने पर कवि को क्या लग रहा है? कैसा क्या हो रहा होगा? मेखलाकार शब्द का अर्थ। मेखलाकार शब्द का प्रयोग कवि ने क्यों किया? कविता में कवि ने तालाब की समानता किससे दिखाई है? कवि ने तालाब के जल से उठने वाले धुएं को किसके समान माना है? रव शेष रह गया है निर्झर। पंक्ति का आशय स्पष्ट। पर्वत, झरने, शाल के वृक्ष आदि के दिखाई ना देने का कारण। पावस ऋतु किस ऋतु को कहा गया है? कवि ने किस क्षेत्र की वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है? अवलोक रहा बार बार नीचे जल में महाकाल, इसका आशय पूछा है आपसे। सहस्त्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है? कवि को पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल कैसे प्रतीत होते हैं? पर्वत अपने हजारों नेत्रों से क्या देख रहा है? कवि को झरने के झाग किसके समान लग रहे हैं? वृक्ष आकाश की ओर देखते हुए चिंतामग्न क्यों प्रतीत हो रहा है? कवि के अनुसार चारों ओर चमकीले तथा पारे के समान सफ़ेद बादल के छा जाने पर क्या हुआ? पंत जी, कविता में प्रकृति के किस अंग का मानवीकरण किया है? पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु आने से क्या परिवर्तन होता है? पहाड़ों पर वर्षा अधिक होने से लोगों के दैनिक जीवन में क्या कठिनाइयाँ आती है? ऐसे क्वेश्चन भी आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। टूट रहा भू पर अंबर, पंक्ति का आशय स्पष्ट। इंद्रजाल का अर्थ। मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरनों की आवाज़ मन में क्या बढ़ाती है? प्रस्तुत कविता में कवि ने किस शैली का प्रयोग किया है? तालाब का जल कैसा है? वर्षा ऋतु में इंद्र की जादूगिरी के 2 उदाहरण बताइए। बच्चों, ये आंसर ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि कोई भी दीर्घ आंसर अगर आपको आता है इस चैप्टर से करने को, कोई 3 नंबर का आंसर आता है, तो ये 2 उदाहरण आपके उस आंसर को बड़ा करने में बहुत मदद करेंगे। आप उदाहरण के तौर पे इन दोनों लाइनों को लिख सकते हैं। इनकी उत्तरमाला देखते हैं।